हेलो दोस्तों, आज की कहानी है डिज्नी राजकुमारी लैम्प जेल की प्रेम कहानी। चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको लैम्प जेल नामक साग खानी चाहिए। आसपास वह साग कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के संदीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए लैम्प जेल नाम की वह साग साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोठेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह साग उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम पर लैम्प जेल रखा। लैम्प जेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहले बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीरे धीरे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोठेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और ना चढ़ने के लिए ही कोई सीढ़ी। उसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गई कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसे करते वक्त वह लैम्प जेल को पुकारते हुए कहती, लैम्प जेल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर लैम्प जेल उस मीनार में रहती थी। लैम्प जेल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय राजकुमारी लैम्प जेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बाले के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय लैम्प जेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर लैम्प जेल से मिला। लैम्प जेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचल बन गए। अंततः राजकुमार ने लैम्प जेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लैम्प जेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोठेल रोज दिन के समय लैम्प जेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और लैम्प जेल ने
मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से लेमजेल एक सीढ़ी बनाएंगी जिससे कि वह दोनों इस जगह से भाग सके। लेमजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी ड्रेमगोटेल को राजकुमार के लेमजेल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी ड्रेमगोटेल ने लेमजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में बिचौलिए को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने लेमजेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार लेमजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो लेमजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथों में लेमजेल के कटे हुए बाल आ गए और लेमजेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका ना होने के कारण जादूगरनी ड्रेमगोटेल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमियों को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर लेमजेल बस चुकी थी। उधर लेमजेल ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के बिछोड़ में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थल पर मिले और उनके मिलने से लेमजेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियम से लेमजेल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसे उसका दंड मिलता है और वह मारी गई। लेमजेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। आज की ये कहानी लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।